नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का प्रथम प्रश्न पत्र समाज शास्त्र के सिद्धांत, जिसमें आज हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के कारक की। समाज में होने वाले परिवर्तन या सामाजिक संबंधों, सामाजिक संगठन, सामाजिक समूह, सामाजिक मूल्य, प्रतिमान, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ आदि में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। अर्थात सामाजिक संरचना एवं प्रकारों में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन ये परिवर्तन जो होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होते हैं। अर्थात सामाजिक घटना के पीछे कोई न कोई कारक अवश्य होते हैं। रोमन कवि लुक्रेटिस ने कहा कि वह व्यक्ति सबसे सुखी है जो वस्तुओं के कारणों को जान लेता है। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक कारक को महत्व दिया। ऑगस्ट कांट ने बौद्धिक विकास को महत्व दिया। सोरोकिन ने संस्कृति को, वेबर ने धर्म को, ऑकबर्न ने सांस्कृतिक पिछड़ेपन को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना है। पहले कारक के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें प्राकृतिक कारक का नाम आता है। प्राकृतिक कारक में हम जंगल, पहाड़, वर्षा, ऋतुओं, पृथ्वी, आकाश, चांद, तारे, झरने, नदी, मौसम, समुद्र, भूकंप, बाढ़, अकाल आदि ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। भूकंप, बाढ़, महामारी के कारण अनेक लोग मारे जाते हैं, हजारों परिवार उजड़ जाते हैं, लोग शरण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। 1962 में ईरान में आए भूकंप, 1976 में ग्वाटेमाला में आया भूकंप, 26 जनवरी 2001 में गुजरात के कच्छ में आए भूकंप के कारण अनेक लोग मारे गए, कई स्त्रियां विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, कई व्यक्ति भूख से मर गए। बकल तथा हट्टीगठन की तो मान्यता है कि जलवायु ही सभ्यता के विकास एवं विनाश के लिए उत्तरदायी है। जहां प्रकृति का रौद्र रूप बाढ़, अकाल, भूकंप आदि आते हैं, वहां के लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करने लगते हैं और धर्म का जन्म होता है। जहां प्रकृति शांत होती है, वहां के लोग निर्माण कार्य एवं प्रगति अधिक करते हैं और विज्ञान की उन्नति संभव हो पाती है। जूलियन हक्सले का मत है कि जलवायु और भूमि का मानवीय संबंधों से घनिष्ठ संबंध है। यह व्यक्तियों के फैशन, वस्त्र, भोजन और मकान की बनावट तथा सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक शक्तियों के कारण जैसे बाढ़, अकाल, भूकंप यदि आते हैं तो वहां की जो परिस्थितियां है वो सारी बदल जाती है, और जहां भूकंप, बाढ़, अकाल नहीं आते हैं तो वहां वैज्ञानिक प्रगति और उन्नति होती है। तो इस प्रकार प्राकृतिक शक्तियों के कारण जो है सामाजिक संबंधों में बदलाव होता है। दूसरा जैविक कारक, इसका तात्पर्य माता पिता द्वारा वंशानुक्रमण में प्राप्त कारकों से हैं। जैविकीय कारक जनसंख्या के प्रकार को निर्धारित करते हैं। इसमें स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता एवं योग्यता, शारीरिक गठन आदि आते हैं। किसी समाज के लोगों की जन्म दर, मृत्यु दर, औसत आयु पर जैविकीय कारक का प्रभाव होता है। जैसे किसी समाज में पुरुष मृत्यु दर अधिक है तो वहां विधवाओं की संख्या अधिक होगी। इसके विपरीत यदि महिलाओं की मृत्यु दर अधिक है तो विधुरों की संख्या अधिक होगी। किसी समाज में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है तो वहां बहुपत्नी प्रथा होगी, और यदि पुरुष अधिक है तो बहुपति प्रथा का प्रचलन होगा। दोनों की संख्या समान होने पर एक विवाह का प्रचलन होगा। डार्विन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविकीय कारकों को महत्वपूर्ण माना है। तीसरा जनसंख्यात्मक कारक, जनसंख्या की रचना, आकार, जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतर गमन
जनसंख्या की कमी एवं बहुलता, स्त्री पुरुषों का अनुपात, बालकों, युवकों एवं वृद्धों की संख्या आदि सभी जनसंख्यात्मक कारक माने जाते हैं। यदि किसी देश की जन्म दर अधिक है तो वहां जनसंख्या बढ़ेगी, इसके विपरीत स्थिति में जनसंख्या घटेगी। इसी प्रकार प्रदेश गमन में जनसंख्या घटेगी तथा किसी देश से बाहर आने वालों की संख्या अधिक होने पर उस देश की जनसंख्या बढ़ेगी, जिससे कई समस्या, भूखमरी, बेकारी, गरीबी, महामारी को बढ़ावा देती है। मैकाइवर ने लिखा है कि 19वीं शताब्दी में जनसंख्या की वृद्धि से परिवार नियोजन का विकास हुआ है। तो कहने का मतलब जनसंख्यात्मक रूप में कई रूपों पे मानवीय संबंधों को प्रभावित करती है। यदि जनसंख्या बढ़ती है तो समाज का स्वरूप अलग होगा, और यदि जनसंख्या घटती है तब भी समाज के स्वरूप में बदलाव होगा। विवाह है, परिवार, नातेदारी, ये संबंध भी परिवर्तित होंगे। चौथा, प्रौद्योगिकी कारक। प्रौद्योगिकी से तात्पर्य उन उन्नत प्रविधियों से है जो हमें भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। जब भी किसी मशीन आदि का आविष्कार होता है तो वह मानव जीवन को प्रभावित करता है। मैकाइवर का मानना है कि भाप के इंजन के आविष्कार ने मानव के सामाजिक व राजनीतिक जीवन को इतना प्रभावित किया है कि जितनी स्वयं उसके आविष्कारक ने भी कल्पना नहीं की होगी। ऑकबर्न ने रेडियो के कारण 150 परिवर्तनों का उल्लेख किया है। आज टेक्नोलॉजी के कारण मानवीय संबंध में जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिला है। दूरियां सिमट गई है, पूरी पृथ्वी गेंद की भांति मुट्ठी में समा गई है। अब डिस्टेंस नाम की कोई चीज नहीं रही है। प्रौद्योगिकी के कारण देश दुनिया की जो खबरें हैं वो व्यक्ति के पास में तीव्र गति से पहुंचती है। आर्थिक कारक। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारक को महत्वपूर्ण माना है। मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि समाज का मुख्य ढांचा आर्थिक ढांचा होता है, जिस पर समाज की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था आधारित है। जब समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण समाज व्यवस्था में भी परिवर्तन आता है। मार्क्स का मानना है कि उत्पादन के साधनों तथा संपत्ति पर स्वामित्व की दृष्टि से प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, एक पूंजीपति वर्ग व दूसरा श्रमिक वर्ग। ये दोनों वर्ग संघर्ष के कारण एक समाज व्यवस्था नष्ट होती है और उसके स्थान पर दूसरी समाज व्यवस्था जन्म लेती है। छठा, मनोवैज्ञानिक कारक। मानव संबंध मानव मस्तिष्क की उपज है। सामाजिक संबंधों में परिवर्तन मानव मस्तिष्क के परिवर्तन के कारण होते हैं। अनेक आविष्कारों के कारण मानवीय जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। यातायात एवं दूर संचार के साधनों के विकास के कारण दूरियां सिमट गई है। प्रत्येक घटनाओं को व्यक्ति कार्य कारण के आधार पर देखता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। ये सभी मानव मस्तिष्क की ही देन है और इसके कारण समाज में परिवर्तन हुआ है। सातवां, सैनिक तथा राजनीतिक कारक। रॉबर्ट बियरस्ट्रीट का मानना है कि कई लेखकों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन युद्धों, छुटपुट लड़ाइयों, विजय और पराजय तथा राजवंशों और महायुद्धों की कहानी है। यदि मैराथन की लड़ाई में स्पार्टा के लोगों ने एथेंस वासियों को हरा दिया होता, यदि नेपोलियन का मॉस्को पर आक्रमण सफल हो गया होता, यदि हिटलर इंग्लिश चैनल को पार करने में सफल हो गया होता, तो सैनिक सिद्धांत के अनुसार सत्यता का क्रम कुछ और ही होता। राजनीतिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इतिहास भूतकालीन राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास है। सत्ता एवं सरकार के बदलने पर भी समाज में अनेक परिवर्तन आते हैं। सांस्कृतिक कारक। इसमें संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक पक्षों को सम्मिलित किया जाता है।
जब पुरानी प्रथाओं के अर्थहीन होने पर उनके स्थान नवीन कानून व संस्थाएं ले लेती है, धर्म ने पूंजीवाद की स्थापना की है। वेबर का मानना है कि यदि यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म नहीं आया होता तो पूंजीवाद की स्थापना नहीं होती। अमेरिकन समाजशास्त्री W.F. ऑकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को बताया है। सांस्कृतिक प्रसार के कारण भी सामाजिक परिवर्तन होता है। एक समूह अथवा समाज के सांस्कृतिक तत्व दूसरे समूह में फैलते हैं तो लोगों के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होने लगता है। राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में बताया है कि अमेरिका में 100% लोगों ने अपनी संस्कृति के तत्वों को दूसरे समाजों से ग्रहण किया है। भारतीयों ने पश्चिमी संस्कृति को काफी ग्रहण किया है। वैचारिक कारक, मार्क्स ने यह विचार दिया था कि सांस्कृतिक पिरामिड के मूल में आर्थिक कारक ही है। वेबर ने भी आर्थिक कारकों को महत्व दिया है, किंतु उसके पीछे धर्म को महत्व दिया। वर्तमान में आज जितना भी परिवर्तन हुआ है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हुआ हो, चाहे और अन्य क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हुआ हो, ये सभी वैचारिक कारक के कारण ही हुआ है। सामाजिक सुधारकों की भूमिका। 10वां, आजादी के संघर्ष के लिए महात्मा गांधी की भूमिका अविस्मरणीय रही है। भारत की विदेश नीति में तटस्थता पंडित नेहरू की देन है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी समाज के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वास्तव में सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। इसकी व्याख्या किसी एक ही कारक के आधार पर नहीं की जा सकती। अनेक कारकों के योग से ही समाज में परिवर्तन घटित होते हैं। किसी एक समाज में कुछ विशिष्ट कारक परिवर्तन लाते हैं। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।